वन संपदा के अवैध दोहन रोकने के समर्थक प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। मैंने सभी एसडीओ, रेंज ऑफिसर और माथत वन अमले को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए हैं। वन अधिकारियों और कर्मचारियों के मुख्यालय पर रहने से वनों की सतत निगरानी हो रही है। नतीजे भी सकारात्मक सामने आए हैं। यह बात खबर आज तक से चर्चा के दौरान छतरपुर जिले के वन मंडलाधिकारी अनुराग कुमार ने कही। डीएफओ अनुराग कुमार ने बताया कि मैंने छतरपुर जिले का पदभार संभालने के बाद जिले की सभी रेंजों का दौरा कर वन अधिकारियों और कर्मचारियों को मुस्तैदी से अपने इलाके के जंगलों की सुरक्षा के निर्देश दिए थे। दूसरे दौरे के दौरान सभी रेंजों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद पाई गईं। डीएफओ अनुराग कुमार ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है। जंगलों में वृक्षों और वन प्राणियों की सुरक्षा के और अधिक सार्थक प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। जिले में सक्रिय जंगल माफिया कितना ही सशक्त हो, वन विभाग का वन संपदा का अवैध दोहन और वन प्राणियों का शिकार करने वालों को वन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएगा। डीएफओ अनुराग कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे अभी तक जंगल माफिया और वन अमले की मिलीभगत के सबूत नहीं मिले हैं। यदि सबूत मिले तो संबंधित वन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन संपदा और वन प्राणियों की सुरक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जितने हमारे स्टाफ है, जो फील्ड का स्टाफ है, वो अपने अपने क्षेत्र में रुके, अपने मुख्यालय पे निवास करे। तो अगर मुख्यालय पे स्टाफ निवास करता है, रात्रि विश्राम करता है, तो बहुत कुछ अपने क्षेत्र पर उसका नियंत्रण रहेगा और वो कंट्रोल कर लेगा। कोई किसी भी तरह का वन अपराध हो, चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे अवैध शिकार हो या अवैध कटाई हो। तो इसके लिए मैंने व्यक्तिगत तौर पे रात्रि गश्ती शुरू की है। मैं स्वयं जाता हूँ, हर 1-2 दिन छोड़ के अलग अलग रेंजों में रात्रि गश्ती करता हूँ, लगभग 3-4 घंटे की। तो उसमें काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं जो है तो पटरी पे आ गई हैं। सबसे बेहतर व्यवस्था छतरपुर जिले की किस रेंज में दिखी है आपको? बेहतर व्यवस्था तो देखिए, अभी मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता कि किस रेंज में ज़्यादा दिखी, क्योंकि जिस रेंज में मैं पहले गया वहाँ पे लोगों को अंदाज नहीं था, तो वो अपने ढर्रे पे थे। जब लोगों को पता चला कि भाई मतलब बड़े स्तर पे जो है, उच्च स्तर पे जो है हमारे कार्यों के जो है वो मॉनिटरिंग हो रही है, तो ये बात जब फैल गई तो बाकी सभी रेंजों में लोग रुकने लग गए। तो अगली रेंज पे जब मैं गया तो वहाँ मुझे उससे बेहतर स्थिति दिखी, फिर उसके अगली रेंज में गया तो उससे बेहतर स्थिति दिखी। तो किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं कह सकते। अगर सब आप कह रहे हैं सुधार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसके लिए तो देखिए, जो आदतन अपराधी हैं उन पर हमारा नियंत्रण करने का प्रयास है। और दूसरा, हमारी टास्क फोर्स की बैठक होती है कलेक्टर साहब, एसपी साहब के साथ। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि उनसे जिला प्रशासन से पूरा समन्वय बना रहे। अभी कलेक्टर साहब से भी इस बारे में चर्चा हुई थी कि कोई ऐसे अपराधी हो जिन्हें जिला बदर करना हो, तो कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि वन विभाग सीधे जो है कलेक्टर साहब को, जो आतंकवादी अपराधी हैं, बिल्कुल। तो इस बारे में मेरी कलेक्टर साहब से चर्चा भी हो चुकी है। अच्छा, जंगल माफिया से विभाग की अमले की संलिप्तता की कोई खबरें मिली आपको? फिलहाल तो अभी ऐसी कोई खबर नहीं मिली, हाँ, कि हमारा कोई संलिप्त हो या ऐसा कुछ हो। उम्मीद है कि ऐसा शायद स्थिति बनी ही नहीं, या ना हो तो बहुत अच्छी बात है। और यदि होता है, कोई सबूत मिलते हैं तो कठोरतम बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई होगी। इस पे कोई ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहें खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।